नमस्कार। आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से की, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इनको ना एक प्रोग्रामर का टूल बॉक्स समझिए। मतलब ये वो औजार हैं जो किसी भी कोड में जान डाल देते हैं, उसे समझदार बनाते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई प्रोग्राम क्या वो वाकई खुद सोच सकता है, अपने फैसले ले सकता है? असल में यही सवाल है जो हमें इस पूरे टॉपिक की जड़ तक ले जाएगा। देखिए, होता क्या है ना कि कोई भी प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट एक सीधी लाइन में चलता है। मतलब एक इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बिल्कुल सीधी सड़क की तरह। अब ये ठीक है, पावरफुल भी है, पर इसकी अपनी सीमाएं हैं। मतलब ये बहुत लिमिटेड हो जाता है। इससे कोई भी कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया जा सकता। और यहीं पर एंट्री होती है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। ये वो खास इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोग्राम के इस सीधे बहाव को, यानी उसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं की वजह से एक प्रोग्राम फैसले ले पाता है, किसी काम को बार बार दोहरा पाता है, और इसी से उसमें एक तरह की समझदारी आती है। तो आज अपने इस टूल बॉक्स में हम क्या क्या भरने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे प्रोग्राम के फ्लो को, फिर देखेंगे इफ, व्हाइल और फॉर जैसे टूल्स को, और आखिर में जानेंगे कि सही काम के लिए सही टूल कैसे चुना जाए। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना, यानी उस सीधी लाइन से आगे बढ़ना। तो अब बारी है हमारे टूल बॉक्स के पहले और शायद सबसे जरूरी औजार की, द डिसीजन मेकर, इफ स्टेटमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे सड़क पर कोई चौराहा आ गया हो, जहां यह तय करना है कि किस रास्ते पर मुड़ना है। इफ स्टेटमेंट का काम बिल्कुल सीधा है, फैसला लेना। ये एक शर्त, एक कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन सही है, मतलब ट्रू है, तो ही उसके अंदर का कोड चलेगा, और अगर कंडीशन गलत निकली तो उस कोड को बस इग्नोर कर दिया जाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यहां पहली लाइन में हमने एज नाम के एक वेरिएबल में 18 सेट कर दिया। अब अगली लाइन में इफ स्टेटमेंट चेक कर रहा है, क्या एज की वैल्यू 18 या उससे ज्यादा है? 18 तो 18 के बराबर है ही, तो ये शर्त हो गई ट्रू, और बस इसीलिए प्रोग्राम स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। सोचिए अगर एज 17 होता तो ये लाइन कभी चलती ही नहीं। ठीक है, अब अपने टूल बॉक्स में अगला औजार डालते हैं। ये है व्हाइल लूप। ये वो टूल है जो तब काम आता है जब किसी काम को बार बार दोहराना तो है, पर यह नहीं पता कि आखिर कितनी बार दोहराना है। व्हाइल लूप का फंडा सिंपल है। जब तक एक दी हुई कंडीशन सच है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई, लूप अपने आप रुक जाएगा। ये उन सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है जहां रेपिटेशंस की गिनती पहले से मालूम नहीं होती। चलिए इस कोड को देखते हैं। हमने काउंट को 1 से शुरू किया। अब व्हाइल लूप हर बार चेक करता है क्या काउंट 5 से कम या बराबर है। पहली बार में हाँ, 1 तो 5 से कम है, तो ये 1 प्रिंट करेगा और काउंट को बढ़ाकर 2 कर देगा। अगली बार क्या 2 5 से कम है? हाँ, तो 2 प्रिंट होगा, काउंट 3 हो जाएगा। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक काउंट 5 प्रिंट होकर 6 नहीं हो जाता। अब क्या 6 5 से कम ना बराबर है? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स और लूप वहीं रुक जाएगा। और अब आता है हमारे टूल बॉक्स का तीसरा कमाल का औजार, फॉर लूप। जब भी किसी लिस्ट या सीक्वेंस के हर एक आइटम पर बारी बारी से कोई काम करना हो, तो इससे बेहतरीन टूल कोई नहीं है। फॉर लूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें बिल्कुल साफ साफ पता हो कि लूप को कितनी बार चलाना है। ये किसी लिस्ट, स्ट्रिंग या रेंज जैसे सीक्वेंस के हर एक आइटम के लिए ठीक एक बार चलता है। ये उदाहरण देखिए, एकदम परफेक्ट है। फॉर आई इन रेंज 5 का सीधा मतलब है कि ये लूप ठीक 5 बार चलेगा, 0 से लेके 4 तक, और हर बार चलने पर ये अंदर वाला कमांड चलाएगा जो है प्रिंट हेलो। तो नतीजा क्या होगा? स्क्रीन पर ठीक 5 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, एकदम सटीक। तो सवाल उठता है कि व्हाइल और फॉर में से कब क्या चुनें? देखिए, व्हाइल का इस्तेमाल तब करें जब ये पक्का ना हो कि कोई काम कितनी बार करना है, जैसे किसी गेम में दुश्मन के आने का इंतजार करना। और फॉर का इस्तेमाल तब करें जब अपने पास एक तय लिस्ट हो या किसी काम को एक फिक्स्ड नंबर में करना हो, जैसे लिस्ट के सभी आइटम को एक एक करके प्रिंट करना। चलिए, तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सही औजार का चुनाव। ये एक तरह से हमारे पूरे टूल बॉक्स का एक क्विक समरी है। तो इसे अच्छे से याद रखना है। जब भी कोई फैसला लेना हो तो इफ, जब दोहराव की संख्या पक्की ना हो तो व्हाइल, और जब किसी तय सीक्वेंस पर काम करना हो तो फॉर। बस ये 3 औजार किसी भी प्रोग्रामिंग टूल बॉक्स की नींव हैं।
असल में ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही हैं जो साधारण से निर्देशों को समझदार एक्शन में बदल देते हैं, और यही प्रोग्रामिंग लॉजिक की असली बुनियाद है। तो अब इन औजारों को इस्तेमाल करने की बारी है। एक सिचुएशन पर सोचिए, एक प्रोग्राम है जिसे शॉपिंग कार्ट के हर आइटम को एक एक करके चेक करना है और सिर्फ उन आइटम्स पर डिस्काउंट लगाना है जिनकी कीमत $10 से ज्यादा है। तो एक प्रोग्रामर इस काम के लिए अपने टूल बॉक्स में से कौन कौन से औजार निकालेगा? जरा सोचिएगा इस बारे में।